सुन रहे, आपको सुन रहे, तो थोड़ा बहुत जो गहराई से ध्यान करता है साधक, तब उसे थोड़ा बहुत समझ में आता है कि मैं झूठ है, वास्तविक कुछ और बात है। वही तो जो आम मनुष्य शरीर में तो बिल्कुल मैं के साथ ही जन्म मतलब मैं के साथ ही पैदा हुए, जो आध्यात्म में जिसका कोई लेना देना नहीं, वो तो बस उसका एक अलग जिंदगी रहा। थोड़ा बहुत गहराई में साधना करता है तो पता चलता है, उसका मन बिगड़ने लगता है, उसको थोड़ा थोड़ा बातें कुछ दिखाई देता है वास्तविकता। तो ये प्रकृति की एक रचना है कि मनुष्य शरीर में बिल्कुल मैं एक सीक्रेट झूठ में चाहिए, जिससे प्रकृति या सृष्टि की रचना बिल्कुल कर सके। क्या कुछ और बात है? स्वामी जी, इसी में मैं अपना प्रश्न भी जोड़ना चाहूंगा, जो इसी का कंटिन्यूएशन होगा। ये था स्वामी जी कि किसी अन्य के साथ कुछ भयंकर हो तो वो हमारे लिए दुखद घटना होती है, लेकिन हमारे साथ थोड़ा जोर से माइक को नजदीक रखिए आप। हमारा चित्त बिल्कुल आंदोलित हो जाता है। और स्वामी, अच्छा, अभी आवाज आ रही है स्वामी जी? हाँ हेलो, हाँ आ रही है। अभी आवाज आ रही है स्वामी जी? हाँ आ रही है, अभी आ रही है, बोलिए। हाँ, तो मेरा सवाल ये था स्वामी जी कि किसी अन्य के साथ भयंकर हो तो वो हमारे लिए सिर्फ एक दुखद घटना हो सकती है, जैसे कि अखबार में कुछ छपा हो, लेकिन हमारे साथ थोड़ा भी बुरा हो, जैसे कि स्पष्ट हो गया, तो हमारे चित्त पूरा आंदोलित हो जाता है। तो मतलब ये क्या है, अलग अलग स्थितियों में चित्त का आंदोलित होना, और इसमें मेरा क्या, मेरा वजूद क्या है? जैसे कि मान लीजिए हमारी भी अलग अलग आइडेंटिटी है, उसमें पहचाने तो मुझे व्यर्थ दिखती है, लेकिन इनमें मेरा स्वयं का होना क्या है? और ये भी कि मैं अगर किसी पहचान को किनारे रख दूं तो भी कई बार मन जो है वापस उस पहचान को पकड़ लेता है बार बार। अभी अभी मान लीजिए आज मैं उस पहचान से आइडेंटिफाइड नहीं हूँ, कल कोई बात आ जाएगी और मैं उस पहचान से आइडेंटिफाइड हो जाऊंगा। ये कैसे होता है स्वामी जी? स्वामी जी, मेरा सवाल ये था, इन्होंने जो सवाल पूछा स्वामी ने, मेरा स्वयं का होना क्या है, तो इसका कुछ नीचे आ गया। मगर मेरा जो सवाल था, इन्होंने हम मनुष्य शरीर में है, मनुष्य शरीर में बिल्कुल उन्हीं के साथ जन्म के साथ ही आए हुए, ये प्रकृति की एक सीक्रेट रचना है, जिससे सृष्टि में ये विस्तार हो सके। ठीक है, मैं समझ गया, मैं बता देता हूँ। बेहोशी हमें विरासत में मिली है। लेकर आए हो बेहोशी को। मान्यता की श्रृंखला है हमारी, जन्मों जन्मों से शरीर को अपना होना माना है। मन ही मैं हूं, ये मान्यता घनी की है। और तुम्हारा जो अचेतन है ना, वो है क्या? जो 90% अचेतन है, वो जन्मों जन्मों का जोड़ है, इकट्ठा किया हुआ, वहां सब स्टोर है। इसीलिए तो तुम उस अचेतन में प्रवेश करते हुए अपने काफी सारे जन्म को देख पाते हो, समझ पाते हो, खोल पाते हो, उस परतों को खोल पाते हो, क्योंकि वहां जोड़ पड़ा हुआ है। अब ये जो जन्मों जन्मों की जो श्रृंखला थी बेहोशी की, वो अचेतन में संग्रहित है। अब उस अचेतन के संग्रह में, उस कचरे के ढेर के अंदर कोई गुरु होता है, कोई जागा हुआ होता है, वो तुम्हें याद दिलाता है, क्योंकि उस पार की कोई खबर तो है ही नहीं तुम्हें। वो तुम्हें टटोलता है,
बेहोशी और कीचड़ को अपना होना मान लिया था, बस इसी को जीवन समझ लिया था। वो सुनिए ना कहानी कुएं के मेंढक की, बस उसका दायरा होता है, बस वो दायरा जन्मों जन्मों से तुमने बना रखा था। कोई सागर का मेंढक आता है उस कुएं के भीतर और वह तुम्हें याद दिलाता है कि भाई इस कुएं को ही पूरा मत समझ लेना, ये काफी नहीं है। मैं उस समंदर से आया हूं जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो असीम है। वो याद दिलाता है। सदगुरु और कुछ करता नहीं है, तुम्हें उस समंदर की याद दिलाता है। अगर ठीक से कहूं, तुम्हें ठीक से बेचैन करता है। तुम तो मस्त हो उस कुएं के अंदर, उस गहन निंद्रा में, और उसी को, उस कीचड़ में जीने को ही सब कुछ मान रखा है। वो तो कोई जीवित होता है जो पहली बार तुम्हारी नींद पर चोट करता है, बेचैन करता है। और वो बेचैनी इसलिए होती है क्योंकि वो जो श्रृंखला है ना, वो जो नींद है ना, वो तोड़नी पड़ती है तुम्हें। उसके करीब तुम्हें जगना पड़ता है क्योंकि उसकी करुणा इतनी गहन है। उस ऊर्जा क्षेत्र में तुम सोते ही रहो, यह असंभव है, हो नहीं सकता है। तो वो वास्तव में तुम्हारी नींद पर चोट करता है, इसलिए बेचैनी होती है। उसका तात्पर्य इतना ही है कि अब तक तुमने जिस मान्यता से अपने मैं को माना है, बस उसको तोड़ो। क्योंकि गलत दिशा में तुमने यात्रा की है, मैं को मजबूत किया है। हर पल तुम मैं मजबूत ही कर रहे हो। हर बेहोशी के क्षण के साथ, तुम चाहो या ना चाहो, मैं मजबूत हो रहा है। क्योंकि आदत मजबूत हो रही है, सोने की आदत, अपने को कुछ और मानने की आदत, ये सब बन ही रही है, तुम चाहो या ना चाहो। इसी का नाम बेहोशी है। अगर बेहोशी में भी तुम्हें पता हो, तब तो तुम होश में आ गए, लेकिन नहीं पता होता। जैसे हम सब नशे में हैं। कोई बुद्ध होता है जो जागा हुआ चलता है, तुम्हारे कदम भले ही ना लड़खड़ाए, लेकिन बेहोशी जारी है, क्योंकि मैं की मान्यता मजबूत हो रही है हर पल के साथ, हर बीतते हुए पल के साथ, तुम चाहो या ना चाहो। कोई बुद्ध होता है, वो तुम्हें पहली बार याद दिलाता है कि तुम्हारे जीवन में जो पीड़ा है, जो संताप है, जो अंधेरा छाया है, ये इस झूठी मान्यता के कारण है। तब पहली बार तुम अपना मुंह फेरते हो। ये जो अंतर यात्रा हम जिसे कहते हैं, उसका मतलब क्या है? पहली बार तुमने दिशा बदली, पहली बार कहीं और देखने का प्रयत्न किया। और वो जानते हैं, निश्चित ही जानते हैं, एक बार दिशा बदल लो और धीरे धीरे तुम यात्रा करोगे तो वो मंजिल उपलब्ध हो जाएगी। तो उनकी सारी जो कोशिश होती है ना, वो इसी संदर्भ में होती है। तुम्हें सारी ध्यान विधियां दी है, किस लिए दी है? मैं को जानने के लिए।
जो तुम मैं मान रहे हो वो तो झूठा है, वो तो बात साफ है, वो तो बीमारी है, वो तो बेहोशी है। तो तुम जानो कि वास्तव में तुम कौन, मैं कौन। तो सारी साधना उसके इर्द गिर्द होती है। उनका सारा प्रयत्न इसी बात पर जोर देता है कि तुम बस एक बार जान लो कि वास्तव में मैं कौन। और जैसे जैसे उस मैं की खबर लगती है ना, मजे की बात है, उतनी ही मात्रा में ये जो जन्मों जन्मों की झूठी मान्यता थी मैं की, वो टूटती है। ये दोनों एक साथ काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हें अपने स्वभाव को जानने के लिए अलग से मेहनत करनी पड़ती है और अपने अस्वाभाविक मैं को तोड़ने के लिए, उस व्यर्थ के पत्थर को छांटने के लिए अलग से मेहनत करनी पड़ती नहीं। वो कहने के लिए दो बात अलग है, लेकिन वो दोनों साफ साथ बात चल रही है। जितना तुम्हें स्वभाव का स्वाद मिलते जाएगा, जितना तुम्हें अपने भीतर उस परम का स्वाद मिलते जाएगा, उस आनंद का, क्योंकि आनंद स्वभाव है, जितना तुम्हें भीतर अपने प्रेम का स्वाद मिलते जाएगा, क्योंकि प्रेम स्वभाव है, तुम्हारा होना है, वो आनंद तुम्हारा होना है, उतनी ही मात्रा में ये जो जन्मों जन्मों की जो मान्यता है ना, वो टूटती है, अपने आप टूटती है। वो या तो तुम उसे तोड़ो तो उसी मात्रा में भीतर का स्वाद मिलता है, या भीतर का स्वाद ले लो तो उतनी ही मात्रा में बाहर का टूटता है। ये सब अपने आप होता है। तुम्हें जो ठीक लगे वो कौन बात है, लेकिन मूल्यवान इतना ही है कि मैं बीमार हूं। पहले बात तो ये माननी पड़ेगी, क्योंकि जन्म के साथ लेकर आए हैं बीमारी, विरासत में लेकर आए बीमारी। और जैसे जैसे तुम उस स्वाद को लेते जाओगे, तुम स्वस्थ होते जाओगे। गोली लेते जाओगे, स्वस्थ होते जाओगे। समझ में आ रहा है ना स्वामी जी? जी स्वामी जी। स्वामी जी, मेरा भी एक प्रश्न था। एक चीज मैंने गौर की कि विचार जो है मेरे दो रास्ते से आते हैं, या तो पहले की स्मृति से, या अभी मैं जो मन में खुद कुछ बोल रहा हूँ